सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे से निकाल रहा था। गांव की मिट्टी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, मोहन और करण। मोहन एक मेहनती लड़का था और करण अलसी किस्म का लड़का था। मोहन अपने पिताजी को खेत में मदद कर रहा था। मोहन, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जी बौजी, मैं याद रखूंगा और हमेशा मेहनत करके जीत हासिल करूंगा। दिन का काम खत्म करके मोहन घर जा रहा था, तब उसने पेड़ के नीचे आराम कर रहे कर्ण को देखा। यार मोहन, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? क्या मिलता है तुम्हें इससे? मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि सपने बिना मेहनत के पूरे नहीं होते। मैं शॉर्टकट ढूंढ लूंगा, उसी से आपने सपने पूरे करूंगा। एक था जो मेहनत पर यकीन करता था और दूसरा जो आसान रास्ता चाहता था। दोनों दोस्त नदी किनारे बैठे थे। मैं एक दिन अपनी छोटी सी दुकान खोलूंगा। मैं तो बड़ी दुकान खोलूंगा, जल्दी पैसा कमाऊंगा। कैसे? देखते जा। दोनों के सपने एक जैसे थे, पर रास्ते बिल्कुल अलग। उसी दोपहर, जब गांव अपनी रोज की शांति में डूबा हुआ था, दूर से एक बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी पर बैठा था एक अजीब सा आदमी, सफेद कपड़े, तेज आंखें और चेहरे पर हल्का सा मुस्कान। ये आम आदमी नहीं था, ये था शहर से आया एक व्यापारी। गांव में नई दुकान खोलने का मौका है। जो भी ईमानदारी से काम करेगा, मैं मदद करूंगा। ये मेरा मौका है। अगर थोड़ा झूठ बोलूं तो जल्दी पैसा कमा सकता हूँ। उस दिन सिर्फ एक मौका नहीं आया था, उस दिन दो रास्ते खुल रहे थे। एक रास्ता था सच का, मेहनत का और धैर्य का, और दूसरा छोटा, आसान, पर झूठ और लल्लत से भरा हुआ। फैसला दोनों ने खुद किया, लेकिन अनजाने में वो अपनी जिंदगी की दिशा भी छू रहे थे। व्यापारी ने अपना वादा निभाया। उसने मोहन और करण दोनों को एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद की, सामान दिया, जगह दी और एक मौका दिया। अब फैसला उनके हाथ में था, सच के साथ बढ़ना या झूठ के सहारे आगे बढ़ना। मोहन ने सच और मेहनत का रास्ता चुना। थोड़ी महंगी है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। करण ने झूठ और शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। करण चुपके से घटिया सामान मिला रहा था, कमियां छुपा रहा था और उसके चेहरे पर एक चलक सी मुस्कान थी। समय के साथ दोनों रास्तों का असर दिखने लगा। सच और झूठ का फर्क अब सामने आने लगा था। जहां एक तरफ भरोसा बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सच छुप नहीं पा रहा था। तुमने धोखा दिया। ये सामान खराब है, तुम मिलावट करते हो। नहीं नहीं, गलती से हुआ होगा। झूठ के सहारे खड़ी हुई इमारत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। करण ने जल्दी जीतने की कोशिश की थी, पर धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगे। अब ना लोगों का भरोसा था, ना उसके पास कोई सहारा। करण अब अकेला बैठा था। गांव वाले उसे देखकर भी नजरअंदाज कर रहे थे। उसने गांव वालों का भरोसा खो दिया था। जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब इंसान अपनी गलतियों को समझने लगता है। करण भी अब समझ चुका था कि असलियत में हार पैसे की नहीं, बल्कि भरोसे की होती है। करण मोहन से मिलने जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर सबसे बड़ी सीख देती है, और जब इंसान अपनी गलती मान लेता है, वहीं उसकी नई शुरुआत होती है। करण भी अब सच के रास्ते पर लौटने का फैसला कर चुका था। मुझसे गलती हो गई, मैं हार गया। क्या मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ? तू हारा नहीं, सीख रहा है। तू मेरे साथ काम कर। हर गलती के बाद एक नई शुरुआत का मौका जरूर मिलता है, और जब इंसान सच का हाथ पकड़ लेता है, तो रास्ते खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। अब मोहन और करण साथ चल रहे थे, एक नए सफर की तरफ, ईमानदारी के साथ।